का वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़ोक साहब का एक शेर याद आ रहा है। कितना माकूल है ये आप भी थोड़ा सा सोचिए, और मुझे जो लगा मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। यहाँ लब पे लाख लाख सुकन इस्तराब में, यहाँ लब पे लाख लाख सुकन इस्तराब में, वहाँ एक खामोशी तेरे सबके जवाब में। आज देखिए, दो शब्दों को मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, बाकी आप अपना अंदाज़ा लगाते रहिए कि सुखन जो होता है ये बातचीत को भी कहते हैं और भाषण को भी कहते हैं, शायरी कविता को भी कहते हैं। इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, बस दो शब्द मैंने बता दिए, और कितना माकूल है ये आप अपना अंदाज़ा लगाइए। मैं तो ये शेर मैंने आपके सामने पढ़ा, और आज की जो हेडलाइन छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आर्म फोर्सेस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड मोड, टारगेट, टाइमिंग ऑफ आवर रिस्पांस, नेशनल रिजॉल्व फॉर क्रशिंग ब्लो ए टेररिज्म। ठीक है जी, प्रधानमंत्री ने अपने एक विशेष जो बैठक ली है वो सब सारी डिटेल अखबार में है, वो आप देख लीजिए। ये हेडलाइन मैंने आपसे साझा की है। अब वक्त बताएगा कि कितना माकूल और कितना ये दृढ़ संकल्प के साथ आर्म फोर्सेस कितनी दूर तक जा सकती हैं, क्योंकि इतना ज़रूर समझ लीजिए कि अगर जंग लगती है फुल फ्लैज तो बहुत लंबी जाएगी, और बाकी ठीक है वक्त आएगा वो बताएंगे। लेकिन परिस्थितियाँ कितनी तेज़ी से बदलती हैं या बदल रही हैं आज सियासी उसमें माहौल में, एक चीज़ निपटती नहीं दूसरी लपेट लेती है, एक चीज़ निपटती नहीं दूसरी लपेट लेती है। यानी आप पीछे देखो कि कहाँ वो औरंगज़ेब की बात शुरू हुई, राणा सांगा हुए, और एक के बाद एक लपेटते चले गए। कहाँ कोई स्थिर है कि कुछ नहीं पता, मेन मुद्दे सब गायब। ठीक है जी, वो उसका पता नहीं चल रहा। 22 अप्रैल 2025 में घटना घटती है कश्मीर के पहलगाम में, जहाँ 26 निर्दोष जो सैलानी हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जिन्हें पता भी नहीं कि वो बेचारे घूमने गए सब के सब, उसके 1,500-2 हज़ार लोग थे वहाँ पर। ठीक है जी, वहाँ उनके जो इन आतंकियों का हमला होता है तो उसमें निर्मम हत्या हो जाती है। दुख है पूरे देश को। सबसे बड़ा दुख तो उनको है जिनके घर से गए, बाकी सब कहने की बातें जो है जैसा भी है। ठीक है, संवेदना सब में होती है, हमारे में भी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन परिवार को होता है जिनके घर से वो लोग जाते हैं। वो कभी नहीं भूलेंगे, वो दृश्य वो कभी नहीं भूलेंगे जिनके सामने ये घटना घटी। चलिए, ये तो एक बात रही। अब सरकार ने जो उस पर मेजर्स लिए, जिस पे वीज़ा कैंसिल किया, लोगों को वापस, पाकिस्तानियों को वापस भेजने की बात करी। ठीक है जी, इधर से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात हुई। अब इधर से ये जो बातें चल रही हैं, जो भी ये कितने ये असर दिखाएंगे अपनी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियो में कहा था कि इससे पहले जो हमने कश्मीर समस्या, क्योंकि कश्मीर की समस्या भी हम अब चर्चा करेंगे। कश्मीर की समस्या अपने आप में छोटी नहीं है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को भी हम समझ लेते हैं। जब से मतलब मोटे तौर पे हम, क्योंकि 7-8 हम बात 10-12 मिनट का हमारा वीडियो होता है, इसमें हम कोई पूरी जानकारी तो आपसे साझा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुख्तसरन हम समझना चाहते हैं। 19 सितंबर 1960 को ये भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उनके साथ और पाकिस्तान के उस दौर के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में कराची में ये ट्रीटी ये हुई थी, इंडस वाटर। ठीक है जी, हालांकि 4 युद्ध हुए हैं इसके बाद, वाटर वॉर की कभी कोई बात नहीं आई सामने, और हम इसको समझते हैं कि ओरिजिन कहाँ है इंडस का, क्योंकि जो सिंधु ये जल समझौता हुआ है, इससे इसका इतिहास बड़ा पेचीदा रहा है हमेशा। ठीक है जी, क्योंकि ये समस्या भी बड़ी गंभीर है, हम आपको बताएंगे। मेरे पास एक किताब ये तो है ही है, इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये रिटायर्ड कर्नल CR वशिष्ठ हैं, उनकी लिखी हुई है। मैं इनसे काफ़ी जानकारी तो हम यहीं से हासिल करेंगे। और पीने के पानी की जो समस्या है वो है ब्लू गोल्ड। ठीक है, द फाइट टू स्टॉप द कॉर्पोरेट थेफ्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। तो इसके ऊपर, क्योंकि इसकी अब अगला, क्योंकि पानी की जो समस्या है, ये पानी की समस्या इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह ये तो है सो है। भारत की कोई इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, 4 ट्रीटी हुई है, मैं आपको बताऊं, उसका भी मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात होती है एक पेचीदी ये गेम है बड़ी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो जब समझौता हुआ तो उसे हमें थोड़ा समझना चाहिए। ये मैं बतौर पत्रकार भी कहूँगा और इन जनरल भी कहूँगा कि सब 2003 में क्योटो जापान में, जिसमें कह रहा था ना ब्लू गोल्ड वाली बात, क्योटो में वहाँ पर एक वाटर फोरम में एक सम्मेलन किया, आप कह सकते हो 2003 में। तो वहाँ उन्होंने एक बात उठाई, उन्होंने कहा है जी जो भारत का उपमहाद्वीप है
यहाँ समस्या जो है पानी को लेकर उन्होंने बड़ी चिंता गहरी व्यक्त की उसमें। बाकी तो बातें हुई हैं जो वो अलग बात है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा दूसरा है, लेकिन वहाँ जो घटना घटी इससे मैं जोड़ रहा हूँ कि पानी की, पीने के पानी की समस्या, ये साफ़ के पानी, जो साफ़ पानी है, इसकी समस्या आने वाले समय में और भी गंभीर होगी, क्योंकि ये एक अलग से है टॉपिक है। मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो। जो किताब है मेरे पास, ब्लू गोल्ड, ठीक है जी, इसके अंदर बहुत आने, ये जो व्यापारी वर्ग है, जो विश्व के जो टाइकून्स हैं, ये क्या करने जा रहे हैं आगे, उसके ऊपर सारा खुलासा है इसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। अब इस कार्यक्रम में जो मैंने आपको बताया कि जापान में चिंता की गई कि भाई जो, और भारत के साथ जो उपमहाद्वीप में जो देश जुड़े हुए हैं उनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान, श्रीलंका और मालदीव वगैरह, ये सारे भारत उपमहाद्वीप में आते हैं। भारत एक बड़ा देश है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है जी। अब ये 1960 का हमने आपसे जिक्र कर दिया। 1960 में पहली ट्रीटी हुई, इंडस वाटर ट्रीटी है। दूसरी है संकोश, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ट्रीटी हुई है 1993 में भारत और भूटान के बीच में। पहली 1960, दूसरी 1993 भारत और भूटान के बीच, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी गंगा वाटर शेयरिंग को लेकर हुआ है वो 1996 में 2 ट्रीटियाँ हुई हैं। एक तो ये गंगा वाटर शेयरिंग हुई है बांग्लादेश के साथ, और 1996 में ही भारत और नेपाल के बीच में महाकाली ट्रीटी हुई है। ये 4, यानी अभी तक लोगों को एक इंडस वाटर ट्रीटी का पता है, और हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ हमारे क्या क्या ट्रीटी हो चुकी है पानी को लेकर, ये बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब तक समस्या का मूल नहीं समझ में आता तो इसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता है। आज इस वीडियो में पूरी बात नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन आपको मैंने ओरिजिन समझा दिया है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई और कैसे। अच्छा, अब इसकी एक और बात समझ लें हम कि ये इसका ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो उसको भी हमने गौर से समझना है कि ये 17,000 रफली जो फीट की हाइट पर है, 17,000 फीट की हाइट पर मानसरोवर के पास जो एक मानसरोवर लेक है, वहाँ एक झरना बहता है, वहाँ से ये शुरू होती हैं। इंडस के साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी है, और एक इनकी कॉर्नलीज करके है एक जो नदी है, ये वहाँ के ग्लेशियर से लेते हैं, संपोषण होता है इनका, और वो तिब्बत जो ग्लेशियर है वहाँ से उसका संपोषण होता है इस नदी का, कॉर्नलीज का, और वो तो वो वहाँ से फिर वो आगे बहुत एक विशाल रूप धारण करती है। और बाकी जो है इनका जो है सतलुज का है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, ये इनका भी दूसरे जो ग्लेशियर हैं इनसे होता है। तो ये इसका जो दूरी तय करती है 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अंततः अरबियन सी में समाती है, 2900 किलोमीटर, ठीक है जी, जिसमें अब आप ये तिब्बत पार करती है, फिर कश्मीर का जो POK वाला इलाका पाकिस्तान का उसको छूती है, फिर ये इस तरह से सब पूरा है। मैं आपको नक्शा कुछ दिखाऊंगा, 2-3 नक्शे हैं, आप उस नक्शे के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से ये जो है इसका रूट है और कैसे इसकी जो सहायक नदियां हैं ये कैसे कैसे। तो खतरा जो मैंने कहा कि आपको एक चीज़ खत्म नहीं होती, एक टॉपिक खत्म नहीं होता, दूसरा उसके ऊपर आ जाता है, नया से नया, यानी कोई भी क्या कब तक कितनी तेज़ी से करेगा। और सरकार को एक बात तो बड़ी साफ कर दी है सरकार ने कि उसे अपना विरोध बिल्कुल पसंद नहीं। जो एक चैनल आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, 4 PM, उसका नेशनल चैनल जो है, आपने एक चैनल 4 PM सुना होगा, उसका आजकल खूब आ रहा है सभी के कि किस तरह से उसका नेशनल चैनल है वो बंद कर दिया गया। और नेहा सिंह राठौर, उसने कोई कविता पढ़ी है, जैसे भी है, अब सबको संयम कहीं ना कहीं बरतना भी चाहिए, लेकिन ठीक है, हर एक के अपने उद्गार हैं, जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को भी निर्धारित करना चाहिए। लेकिन जो कुछ जिस तरह से हुआ जा रहा है, सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहती कि भाई किस तरह से कुछ भी उसके अपने खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं सुनना, पहली शर्त तो ये है। और ये ठीक है कि पत्रकारों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई। मैंने एक बताया था आपको कि भारतीय जो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है उसमें बताया था शुरू से ही 1780 से अगर हम कहें तो वो अगस्त जेम्स हिकी ने जो अखबार निकाली थी वहाँ से लेकर और आगे तक जो 1826 में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास शुरू होता है। 1780 में 250 साल की पत्रकारिता में एक भी सरकार या कोई भी ऐसा मौका नहीं आया हुआ कि जो पत्रकार हैं वो स्वतंत्रता से कोई लिख सकें। एक हद तक सारी लिमिट होती है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल भी ना कुछ कहने देना, तो ये तो अब आप सबको अंदाज़ा लगाना चाहिए
कि किसी का भी चैनल किसी टाइम भी बंद हो सकता है, और जहाँ खामियां होंगी वो जो देखो जी, सही बात। और महात्मा बुद्ध का कथन है कि सत्य को सत्य की तरह और असत्य को असत्य की तरह जानो, तो इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है जी। तो हमने कोशिश की है आपको आज के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके कुछ जो मौलिक चीज़ हैं उनसे हमने साझा की, और सरकार ने जिस तरह से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो उसकी हेडलाइन के बारे में इस रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन हेडलाइन मैंने आज आपको बता दी है कि इरादा क्या है, कैसा है, और ये सब है। और समझने के लिए, समस्या को समझने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक दो चैनल के ही आप अपने, जिस तरह से आज भक्त मंडली अपनी एक काम कर रही है जिसे कहा जाता है, और एक नफरती चिंटू आजकल एक फ्रेज चलता है, वो भी अपनी जगह काम कर रहे हैं। करते रहो भाई, जितना करना जिसने करना। लेकिन अब वो एक शेर किसी ने कहा था कि मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ियां पहना नहीं सकते। ठीक है जी। ये जिन्होंने जो ठाना है, जो करना है वो करके रहेंगे। ठीक है। बाकी सरकार की भी अपनी ताकत है, ये भी मानते हैं, तो किसी के पास हमेशा ताकत रहेगी, ये एक सोचने वाली बात है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।